नाउ अभी हम WH क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। इस पार्ट में मैं आपको और भी WH क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से हमें पैसिव वॉइस में WH क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है। अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में वेरियस WH क्वेश्चन वर्ड बताए थे। अभी जो पेंडिंग बचे हुए मैं उसे बता रहा हूँ किस तरीके से हमें WH वर्ड में क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है। अभी मैं आपको WH वर्ड और भी बता रहा हूँ जो हमारे WH क्वेश्चन को फॉलो करते हुए बनते हैं पैसिव वॉइस में। अभी आप एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट में आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूं, व्हाट इज ही स्टीलिंग। व्हाट इज ही स्टीलिंग, यह हमारा एक्टिव वॉइस है। क्या हमारा एक्टिव वॉइस। यहां पे मैंने डायरेक्टली पैसिव वॉइस नहीं लिखा, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। व्हाट इज ही स्टीलिंग मीन्स वो क्या चुरा रहा है। रेडी फिट सेंधी मीनिंग, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब कभी भी हमें इस तरीके के सेंटेंस दिखेंगे हमें पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाना। मीन्स ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारे ट्रांसिटिव वर्ब का। ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स ये होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट अब्सेंट होता है। ट्रांसिटिव वर्ब। ये जो आपका ट्रांसिटिव वर्ब होता है, ट्रांसिटिव वर्ब का मीनिंग ये होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट अब्सेंट होता है। तो हमें किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाना है। ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब का है, तो हमें पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाएंगे तो जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट अब्सेंट हो, तो हम इसे बनाएंगे। What is being stolen by him? What is being stolen by him? What is being stolen by him means उसके द्वारा क्या चुराया जा रहा है या फिर उसके द्वारा क्या चुरा रहे हैं। रेडी फिट हिंदी में जब भी आपको ट्रांसिटिव वर्ब का हो तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ये आपका एक्टिव वॉइस था, ये मैंने इस तरीके से इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया है क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट अब्सेंट होता है। अभी मैं इसमें एक और एग्जांपल बना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज नेहा मैकिंग। व्हाट इज नेहा मेकिंग, ये भी आपका एक्टिव वॉइस है। और ये जो सेंटेंस है ये भी आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। क्या आपका ट्रांसिटिव वर्ब, ये जो मैंने ट्रांसिटिव वर्ब लिखा है ये सेंटेंस भी आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब मींस जहां आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अब्सेंट का वी कॉल इट ट्रांसिटिव वर्ब। और हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट। व्हाट इज बीइंग मेड बाय नेहा। What is being made by नेहा, इट्स हिंदी मीनिंग विल बी नेहा के द्वारा क्या बना रहे हैं या फिर नेहा के द्वारा क्या बनाया जा रहा है। रेडी फिट हिंदी मीनिंग। अभी आप लोग देख रहे होंगे ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, मैंने इस तरीके से चेंज किया है। अभी इसमें यह मीनिंग है कि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया था WH क्वेश्चन के लिए कि हमें WH के क्वेश्चन का यूज करके पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन रेयर केसेस में WH का जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा फॉलो नहीं होता। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया इसका, जो कि मैंने आपको बताया पहले भी और अभी भी आपको मैं इसमें बता रहा हूँ। अब ये जो सेंटेंस है ट्रांसिटिव वर्ब का है, ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट अब्सेंट है। आप समझ गए होंगे हमें किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाना है। नाउ our next example,
Again, I am taking example active voice. Who is arriving your house in evening. Our example state, who is arriving your house in evening. Who is arriving your house in evening. हिंदी में नहीं बोलिए, आपके घर इवनिंग में कौन आ रहा है, रेडी फिट हिंदी में नहीं. ये भी आपका एक्टिव वॉइस है. एक्टिव वॉइस. अभी इसी सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है डब्ल्यूएस क्वेश्चन में. तो हम किस तरीके से करेंगे. ये आपका जो हु होता है, हु, ये हु का ऑब्जेक्ट होता है हूं. ये इसका हु का ऑब्जेक्ट होता है हूं. ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसका सब्जेक्ट है, जिसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं. ये आपका नॉमिनेटिव केस होता है और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है. हमें इसको पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे. जब भी आपका सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो आप ये हु का जो ऑब्जेक्ट हो इसका बोलते हैं हूं. तो हम इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से करेंगे. बाय whom is your house being by whom is your house being arrived in evening. By whom is your house being arrived in evening. Its Hindi meaning will be आपके हाउस किसे पहुंचाया जा रहा है इवनिंग में, या फिर आपका हाउस किसे आया जा रहा है इवनिंग में. रेडी फिट हिंदी मीनिंग. आप देख रहे होंगे मैंने हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है हूं, इस तरीके से कन्वर्ट किया. बाय होम इज योर हाउस, देन बीइंग मेन वर्ब का टाइप फॉर्म, देन अदर वर्ड, दिस वी कॉल इट लोकेशन. अभी इसी सेंटेंस को मैं सेकेंड टाइप से भी कन्वर्ट कर सकता हूं. सपोज दैट यू शुड नॉट यूज बाय होम. आपको ये बाय होम यूज नहीं करना चाहिए. तो हम क्या करना है, यदि हम नहीं करना चाहते तो टू का भी यूज करके भी बना सकते हैं. कैसे बनेगा आपका, हु इज योर हाउस being arrived in evening by. Who is your house being arrived in evening by. Who is your house being arrived in evening by means आपके हाउस को इवनिंग में किसे पहुंचाया जा रहा है. डेट इज हिंदी मीनिंग. आप इस तरीके से सेंटेंस में फ्रेमिंग करें, चाहे इस तरीके से बोथ आर एप्रोप्रिएट फॉर टेलिंग समवन. ये दोनों ही करेक्ट है आपके फ्रेमिंग के लिए, चाहे फर्स्ट को फॉलो करना चाहे सेकंड को. इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन सेंटेंस. ये सेंटेंस को कोई इम्पैक्ट नहीं करता. मीनिंग विल बी ऑलवेज सेम. Our next example. Again, first I tell you active voice on who word. Who is teaching you English.
teaching you English? Who is teaching you English? Its Hindi meaning will be आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, that is its Hindi meaning. ये सेंटेंस जो आपका एक्टिव वॉइस है, दिस इज योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन पैसिव वॉइस. हाउ विल बी कन्वर्टेड? मीन्स again similar process. By whom are you being taught English? By whom are you being taught English? By whom are you being taught English? Its Hindi meaning will be आपको इंग्लिश किनके द्वारा पढ़ाई जा रही है, आपको इंग्लिश किनके द्वारा पढ़ाई जा रही है, that is its Hindi meaning. अभी ये आपका पैसिव वॉइस है. हु वाला जो सेंटेंस है इसको मैं इस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा. आप बाय होम यूज करेंगे. यू हमारा प्लूरल नाउन होता है, डेट इज बाय. आई हैव केप्ट हियर आर देन बीइंग मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म इंग्लिश. दिस सेंटेंस कैन बी फ्रेंड बाय यूजिंग अनदर वे. अभी इसी सेंटेंस को मैं सेकंड टाइप का यूज करके बना सकता हूं. मैं अभी वो बता रहा हूं. नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट वांट टू चेंज हु, यू विल पुट ओनली हु हियर. आप यदि हु को चेंज नहीं करना चाहते तो आप हु को भी पुट कर सकते हैं. हु आर यू being taught English by? Who are you being taught English by? Who are you being taught English by? मीनिंग विल बी सेम. आपको इंग्लिश किनके द्वारा पढ़ाई जा रही है, मीनिंग सेम है. आप चाहे इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेमिंग करें, चाहे इस तरीके से, बोथ आर करेक्ट. बोथ आर करेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग इट. दोनों बनाने के लिए आपके सही है. इस तरीके से मैंने आपको हु के केस बता दिए. हु के केस में मैंने किस तरीके से पैसिव वॉइस की कंस्ट्रक्टिंग करनी है. मैंने इसका एक्टिव वॉइस भी बताया और इसके पैसिव वॉइस भी बता दिए. फर्स्ट एंड सेकंड टाइप दोनों का यूज करके पैसिव वॉइस में. नाउ वी लुक एट मोर एग्जांपल. Our next example, which means कौन से या फिर कौन सी. First I tell its active voice. Which teacher which teacher narrating you which teacher is narrating you. Which teacher is narrating you. आपको कौन सी टीचर कहानी सुना रही है. नरेट मतलब होता है कहानी सुनाना. ये आपका एक्टिव वॉइस है. नाउ यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इन पैसिव वॉइस. अभी हम इसको पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे. नाउ अब इसकी पैसिव वॉइस में फ्रेमिंग करेंगे. वाई which teacher are you being narrated. Why which teacher are you being narrated? Why which teacher are you being narrated? That is it पैसिव वॉइस. इट्स Hindi meaning will be आपको किस टीचर के द्वारा कहानी सुनाई जा रही है. That is it Hindi meaning. अभी मैं इसमें आपको विच का एक और एक्टिव वॉइस बता रहा हूँ, फिर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे बता रहा हूँ. which man is
gathering people, which man is gathering people, which man is gathering people, its Hindi meaning will be कौन सा मैन पीपल को इकट्ठा कर रहा है, कौन सा मैन पीपल को इकट्ठा कर रहा है, रेडी फिट हिंदी मीनिंग। ये आपका एक्टिव वॉइस है। Now you have to change it in passive voice. How will you do it? Why which? Passive voice. Why which? Which man are people being gathered. By which men are people being gathered? By which men are people being gathered means किस मैन के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, किस मैन के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, रेडी फिट हिंदी मीनिंग। अभी हमने बीच के केस में भी पैसिव वॉइस समझ लिए, हमें किस तरीके से बीच का यूज करके पैसिव वॉइस की सेंटेंस कंस्ट्रक्टिंग करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नाउ वी लुक नेक्स्ट एग्जांपल। और नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ many books are you reading, studying? How many books are you studying? How many books are you studying? It's Hindi meaning will be आप कितनी बुक्स स्टडी कर रहे हैं, आप कितनी बुक्स स्टडी कर रहे हैं, that is its हिंदी मीनिंग। ये आपका एक्टिव वॉइस है, दिस इज योर एक्टिव वॉइस। नाउ अभी इसी सेंटेंस को वी हैव टू कन्वर्ट इन पैसिव वॉइस। अभी हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट कैसे करेंगे आप इसको पैसिव वॉइस में? हाउ मेनी books are being studied by you? How many books are being studied by you? How many books are being studied by you means आपके द्वारा कितनी बुक्स स्टडी की जा रही है, आपके द्वारा कितनी बुक्स स्टडी की जा रही है, दैट इज इट्स हिंदी में। ये आपका पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। सिमिलरली मैं आपको एक और डायरेक्टली पैसिव वॉइस का एग्जांपल देता हूँ। हाउ many cars are being sold in mall? How many cars are being sold in a mall? How many cars are being sold in mall? Its Hindi meaning will be कितनी कार मॉल में बेची जा रही हैं, कितनी कार मॉल में बेची जा रही हैं, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। ये आपका डायरेक्टली पैसिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस ही है।
यहाँ पे मैंने ये जो एक्टिव वॉइस का एग्जांपल दिया था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हमें किस तरीके से सेंटेंस का फ्रेमिंग करना है, एक्टिव टू पैसिव। Our next example, how much milk is she drinking? How much milk is she drinking? How much milk is she drinking? Its Hindi meaning will be वह कितना मिल्क पी रही है, वह कितना मिल्क पी रही है। दैट इज इट्स हिंदी में। ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब आप इस पैसिव वॉइस में से कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ मच मीन्स कितना, इट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। हाउ मच मीन्स कितना, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। हाउ मच मिल्क इज being drunk by her, How much milk is being drunk by her? How much milk is being drunk by her? Its Hindi meaning will be उसके द्वारा कितना मिल्क पी रहे हैं, या फिर उसके द्वारा कितना मिल्क पिया जा रहा है। दैट इज इट्स हिंदी में। नाउ हाउ ऑफन, वी टेक नेक्स्ट वर्ड हाउ ऑफन। इट्स हिंदी मीनिंग विल बी कितने बार। हाउ ऑफन इट्स हिंदी मीनिंग विल बी कितने बार। फर्स्ट वी आर टेकिंग एक्टिव वॉइस, heavy means active voice. How often are we visiting to museum? How often are we visiting to museum? Its Hindi meaning will be हम कितने बार म्यूजियम विजिट कर रहे हैं, हम कितने बार म्यूजियम विजिट कर रहे हैं। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अभी इसी सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। नाउ हाउ टू कन्वर्ट इट। पीवी मीन्स पैसिव वॉइस, अभी मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हाउ ऑफन इज museum being visited by us, How often is museum being visited by us? How often is museum being visited by us? Its Hindi meaning will be म्यूजियम हमारे द्वारा कितने बार विजिट किया जा रहा है, या फिर म्यूजियम हमारे द्वारा कितने बार विजिट कर रहे हैं। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। आप इस तरीके से हाउ मेनी के आप इस तरीके से हाउ ऑफन के केस में सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे। मैंने किस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाया आप देख रहे होंगे। हाउ ऑफन मीन्स कितने बार, देन इज ये हमारा ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट, देन बीइंग एम्बिथाइड फॉर्म, then agent and question mark. Now our next example, how long. How long means कब तक या फिर कितने देर तक। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली पैसिव वॉइस ही ले रहा हूँ, डायरेक्ट एक्टिव वॉइस नहीं ले रहा हूँ। लिख भी देता हूँ मैं पैसिव वॉइस। being
long are you being waited here? Its Hindi meaning will be आपका यहाँ कब तक इंतजार किया जा रहा है, आपका यहाँ कब तक इंतजार किया जा रहा है, डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग। ये आपका डायरेक्टली पैसिव वॉइस है, हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक। इस तरीके से आप सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे। दिस सेंटेंस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर के बेस पे कंस्ट्रक्टिंग की गई है जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है WH वर्ड में। नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल, whom are you laughing at? Whom are you laughing at? Its Hindi meaning will be आप किन पर हंस रहे हैं, आप किन पर हंस रहे हैं, डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग। ये आपका एक्टिव वॉइस है। अभी हमें किस तरीके से इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। Who are you being laughed at by you? Who are we being laughed at by you? Who are being laughed at by you? Its Hindi meaning will be आपके द्वारा किन पर हंसा जा रहा है, आपके द्वारा किन पर हंसा जा रहा है, डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग। होम के केस में हम इस तरीके से पैसिव वॉइस की फ्रेमिंग करेंगे। नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कंस्ट्रक्ट WH क्वेश्चन इन पैसिव वॉइस ऑन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। Here I have told you its both structure by using object and passive subject, and I have also given various examples by following date structure and not following date structure, and I have also mentioned various sentences by using active voice and how to convert in passive voice. अभी आप इस तरीके से समझ गए होंगे हमें किस तरीके से WH क्वेश्चन में पैसिव वॉइस की फ्रेमिंग करनी है। मैंने आपको दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर बता दिए। WH क्वेश्चन में आप दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करके पैसिव वॉइस की फ्रेमिंग कर सकते हैं। समवेयर पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है फॉलो नहीं होता, उस कंडीशन में मैंने आपको सेंटेंस बता दिए। वो कंडीशन वो होती है जब हमारा ऑब्जेक्ट और बाय सब्जेक्ट अफेंट हो, मीन्स पैसिव सब्जेक्ट हो और पैसिव ऑब्जेक्ट अफेंट हो, तो हम उस कंडीशन में स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, बस हम डायरेक्ट WH वर्ड लिखते हैं, एक्सेलरी वर्ड को आते हैं, मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म में आते हैं, दैट्स ऑल। इसी तरीके से ट्रांसिटिव वर्ब के मैंने आपको सेंटेंस बताया, उसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं और मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिए। और मैंने WH के जितने भी वर्ड होते हैं लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, हाउ, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मच, विच, whose, whom, so on, ये मैंने आपको सारे वर्ड बता दिए। आप और भी सेंटेंस में फ्रेमिंग कर सकते हैं WH वर्ड में, एंड आप इस तरीके से और भी कन्वर्सेशन करें WH के क्वेश्चन का यूज करके पैसिव वॉइस में। यहाँ मैं आपका WH वर्ड एंड करता हूँ, WH क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। WH में मैंने सारे आपको एक्टिव से पैसिव बता दिए और सारे एग्जाम्पल आपको कन्वर्ट करके बता दिए। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू फॉर वॉचिंग माई नेक्स्ट पार्ट। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, दैट्स ऑल।